निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड होल्डर का इलाज न करने का फैसला लिया गया है। पूरे हरियाणा के निजी अस्पतालों का करीब 300 करोड़ रुपया अभी सरकार के पास बकाया पड़ा है। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट को छोड़कर डॉक्टर के लिए अपने अस्पताल को चलाना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर जनता भी सरकार को दोषी मान रही है और सरकार को लापरवाह और संवेदनहीन बताया जा रहा है। गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड एक अमृत संजीवनी की तरह है। वे भी अच्छे अस्पताल में जाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत निजी अस्पतालों को सरकार की देनदारी बढ़ गई है और निजी अस्पतालों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा है कि जो सरकार ने कुछ जैसे हमारे जो आईएमए के मेंबर्स हैं जो हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, उन्होंने आयुष्मान स्कीम में काम करना एग्री किया था सरकार से। और एमओयू जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी पेमेंट्स हमारी बनती है वो पेमेंट सरकार 15 दिन के अंदर क्लियर करे, और नहीं तो उस पर फिर इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट पड़ता है, वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करें। पर अभी स्थिति ये है कि अव्वल तो पैकेजेस सरकार के बहुत कम हैं जो रूटीन चार्जेस हैं उससे। दूसरा, पेमेंट जो भी आती हैं हॉस्पिटल्स को, वो पेमेंट कई महीनों से बकाया है। और अभी जैसे अगर हम सिर्फ कुरुक्षेत्र का ही एग्जांपल लें तो कुरुक्षेत्र में ही 15 से 18 करोड़ रुपए बकाया हैं हॉस्पिटल्स के। और अब हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उन्होंने बड़ा मुश्किल हो गया उनको हॉस्पिटल चलाना, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने सरकार से पेमेंट नहीं आ रही। दूसरी बात, जो भी पेमेंट आती है वो भी उसमें इतने बिना किसी कारण के डिडक्शंस हो जाते हैं। अब जो पेशेंट आते हैं वो तो इलाज करा के चले जाते हैं, उनका बिल जब हम सबमिट करते हैं सरकार को तो उसमें से 50% वो काट लेते हैं, काट के पेमेंट करते हैं, कई महीनों बाद पेमेंट आते हैं। तो ये इस बड़ी मुश्किल है इस चीज़ से। जहाँ केंद्र सरकार ने कुछ एनहांसमेंट जो पैकेजेस में मॉडिफिकेशन करके किया था, वो नए रेट्स भी अभी हरियाणा में लागू नहीं हुई हैं, जो कि 1 साल हो गया करीब करीब पुरानी रेट पे चल रहा है काम। तो दूसरा, फिर सरकार की तरफ से कोई जब ऐसे डिडक्शन होते हैं, ऐसे कट के आती है, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। कोई ऐसी सरकार ने एक नंबर ज़रूर पिछली बार जब हमने बोला था, एक टोल फ्री नंबर ज़रूर दिया, पर वो पूरे हरियाणा के लिए एक ही नंबर है जो बड़ा मुश्किल है उस पर बात करना, और बात करने के बाद भी उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इन सब से दुखी होके अब पिछले दिनों भी सरकार से काफ़ी बातचीत हुई थी और हमने काम बंद किया था। जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने 2-3 दिन में ही सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो हमने वापस काम शुरू कर दिया, पर उन आश्वासनों पे आज तक अमल नहीं हुआ ढंग से, और अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो अभी बातचीत काफ़ी हुई है सरकार से, लगातार चलती रहती है, आश्वासन आते रहते हैं, पर वो धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको मालिक जो है उन्होंने हॉस्पिटल चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो कर्जे में जा रहे हैं। तो अभी तो यही डिसीजन हुआ है आईएमए की तरफ से कि अगर सरकार 30 जून तक, जो कम से कम 15 जून तक के जो बकाया हैं वो क्लियर कर देगी तो काम चालू रहेगा। अदरवाइज 1 जुलाई से फिर जो आयुष्मान कार्ड पे या चिरायु कार्ड पे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको कार्ड पे फ्री में सेवाएं कोई भी हॉस्पिटल जो एम्पेनल्ड हैं वो नहीं दे पाएंगे। चलिए, पूरे हरियाणा में कि पूरे भारत में आप बंद करेंगे? ये हरियाणा का ही है अभी, क्योंकि हर जगह अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। तो फिलहाल तो हम हरियाणा के बारे में ही कह सकते हैं, हालांकि जो भी स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स में चल रही है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है हेल्थ, तो इसलिए सब स्टेट्स की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग रेट्स हैं, तो वो अलग अपना डिसीजन लेते हैं। तो हमारे हरियाणा स्टेट में जो समस्याएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सर, आपका पीछे? मैं डॉक्टर राकेश भारद्वाज हूँ। मैं कुरुक्षेत्र मेडिकल एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और अभी हरियाणा स्टेट काउंसिल का मेंबर हूँ और हरियाणा मेडिकल जर्नल का एडिटर हूँ।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड है इनका, इस कार्ड के जरिए हरियाणा में प्राइवेट डॉक्टर्स हैं 1 तारीख के बाद इलाज करना बंद कर रहे हैं, और क्या कहेंगे? ये सरकार जो है ये लोगों के हित की बात नहीं है, मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट्स की सरकार है। प्रचार कितने ही करते रहते हैं। जब प्राइवेट डॉक्टर्स को आयुष्मान की जो सुविधा मरीज को वो देते हैं उसकी पेमेंट नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? तो सरकार को पहले उनकी पेमेंट रिलीज करनी चाहिए। और वैसे भी आयुष्मान के कार्ड द्वारा मैंने कई बार देखने को मिलता है कि जो गरीब आदमी की जरूरत है वो उसमें पूरी नहीं हो पा रही। सरकार को जहां प्राइवेट डॉक्टर्स की पेमेंट करनी चाहिए वहीं प्राइवेट डॉक्टर्स को चेक भी करना चाहिए कि वो कितने पैसे लोगों से ले रहे हैं और कितने का लोगों को लाभ दे रहे हैं। सर, काफी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है इनकी। मैं कह रहा हूं कि उनकी पेमेंट भी रिलीज करनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि गरीब आदमी जो आयुष्मान कार्ड का धारक है, जिसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला हुआ है, एक्चुअल में उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसकी भी जांच करनी चाहिए। और यहाँ कुरुक्षेत्र आया हूँ। वैसे कुरुक्षेत्र में आर्किटेक्ट हूँ मैं। मेरा दोस्त है मित्र, इनकी मिसिज का ऑपरेशन हुआ था यहाँ मेहता हॉस्पिटल में, तो उसका पता लेने के लिए आया था। मेरे को पता लगा था भाई ऑपरेशन हुआ है, तो पता लेने के लिए आया था सर। इनसे पूछा भी कैसे है क्या है, तो इसलिए आए थे सर। सर, ऑपरेशन किस चीज का हुआ और कौन से, क्या आयुष्मान कार्ड पे हुआ है? सर ऑपरेशन अपेंडिक्स का हुआ और आयुष्मान कार्ड पे ही हुआ है सर। सर, आयुष्मान कार्ड है, इससे ऑपरेशन हो रही है, सहूलियत मिल रही है काफी सारा। बिल्कुल सहूलियत मिल रही है जी। 5 लाख का इलाज फ्री है जी सर। हरियाणा में 300 करोड़ रुपए तक की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों। ये सरकार की नाकामी कहेंगे सर, जो पेंडिंग पड़ी है। और हॉस्पिटल वालों की इनमें कोई कमी नहीं है, वो हरियाणा सरकार है जो उसकी नाकामी है। उनको पेमेंट करनी चाहिए जी। 30 करोड़ के लगभग कुछ क्षेत्र की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। जी सर। और ये इतने भी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट वाले, जी। ये कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद हम इलाज करना बंद कर देंगे जब तक हमारी पेमेंट रिलीज नहीं होती सरकार की तरफ से। इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर मेरा तो कहना ये है भाई सरकार को इनकी पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर है, भगवान के बाद अगर किसी को माना जाता है डॉक्टर माना जाता है डॉक्टर को। और अब कोई भी है जी, कोई मतलब सेवा भाव भी पैसे के उसमें तो करना पड़ेगा। अब मान लो जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलों के एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ का होता है, दूसरा जो भी है, वो सारे एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं, वो पेमेंट जो है हरियाणा सरकार को करनी चाहिए जी। कई हॉस्पिटल तो कर्जे में आ चुके हैं, स्टाफ की उनकी पेमेंट सर ऐसा है, कर्जे में तो ये है, अब मान लो जैसे क्या है कि जो सरकार ने चलाई है आयुष्मान कार्ड, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने 5 लाख तक का ये कर दिया, 80 करोड़ को हम अनाज फ्री देते हैं, ये देते हैं। दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अब ये किसी भी उसमें दें, मतलब वो हॉस्पिटलाइजेशन का कितना इनका पेंडिंग पड़ा है। शिक्षा का स्तर देख लो, शिक्षा के स्तर में भी इन्होंने वो कर रखा है। बड़ी बड़ी बात तो करने से कुछ नहीं होता सर। अब हॉस्पिटल वालों की कमी नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कमी कोई नहीं है। अगर इनको पैसे मिलेंगे तो इनको क्या दिक्कत है जी? आयुष्मान कार्ड से इलाज करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% पेमेंट रिलीज नहीं होती तो जिनसी गरीब जनता है जो आयुष्मान कार्ड पे ही जीवित है, कोई दिक्कत, छोटा मोटा बुखार हो जाए, कुछ भी हो, कोई ट्रीटमेंट कराना पड़े, ऑपरेशन करवाना पड़े किसी चीज़ का, अगर एक समय उनके पास पैसे नहीं होते तो आयुष्मान कार्ड से इलाज करते, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर सही रहेगा? सर अगर ये, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये सरकार की नाकामियां है। अब मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में किस लिए आएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं सरकारी हॉस्पिटलों से तंग होके। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो टाइम पे ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं आयुष्मान के तहत। अब आयुष्मान कार्ड की पेमेंट नहीं होगी इनकी, डॉक्टरों की, तो क्या करेंगे? गरीब आदमी तो फिर मर जाएगा। आपको लगता है इसका असर विधानसभा चुनाव को भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अब वो तो जैसे इन्होंने दिखा दिया लोकसभा इलेक्शन में, देख लिया इन्होंने नमूना। तो अगर इन्होंने अपनी उसमें कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो आगे विधानसभा में और इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। क्या है, 10 में से 5 पे आ गया ना, 50% आ गया। और आगे विधानसभा इलेक्शन है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ना। तो इनको चाहिए कि हॉस्पिटलों की पेमेंट रिलीज करें। पूरे हरियाणा में यही हाल है। मेन कारण है कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि विद इन 15 डेज़, 15 दिन के बीच में ही पेशेंट्स की पेमेंट हॉस्पिटल्स को आ जाएगी। अभी फरवरी के बाद
पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो 3-4 महीने का बैकलॉग हो गया है इसके कारण। और क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयाँ हैं, खर्चे काफ़ी हैं, तो इस करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में इलाज करना मुश्किल हो गया है। तो सर अगर बाई चांस भुगतान नहीं होता तो कितने दिन तक, कितना लंबा चल सकता है स्ट्राइक? फिर तो इंडेफिनिट ही होएगा जी। अगर भुगतान नहीं होता, अब जैसे किसी भी बंदे को सैलरी ना दो, वो कब तक काम करेगा आपके पास? कितना भुगतान अटका होगा सर लगभग हमारे जिले का? हमारे ज़िले का अराउंड 20 करोड़ का आसपास का भुगतान है। इसको लेकर से कोई मेमोरेंडम वगैरह कुछ सरकार से कोई बातचीत चल रही है या कोई विज्ञापन वगैरह दिया है? हमने डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जी को दिया है और डीसी साहब को विज्ञापन दिया है। सर पूरे वाले हरियाणा में कितनी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है? देखिए एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, बट 250 करोड़ के आसपास कह रहे हैं लोग। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, ENT स्पेशलिस्ट, अग्रवाल नर्सिंग होम, सलारपुर रोड और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट IMA प्रेसिडेंट। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।